अब हम लोग कुछ टॉट्स के बारे में सीखने वाले हैं और लास्ट में हम लोग उसके रेमेडी सीखेंगे। What are the thoughts or wrongs to personal safety and freedom? ध्यान से सुनना इस टॉपिक को, बड़ा ही मजेदार सा टॉपिक। थॉट्स और wrongs to personal safety and freedom। देखिए कौन कौन से थॉट्स आपको यहां पे बताए गए हैं। बैटरी, असॉल्ट, बॉडीली हार्म, फॉल्स इंप्रिजनमेंट, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, नर्वस शॉक, डिफेमेशन, और इसी के अंदर में लिबल स्लैंडर दोनों आएगा। ध्यान से देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। सबसे पहला कौन सा है? बैटरी। बैटरी से फॉर एग्जाम्पल एक दिन लड़ाई होती है, लड़ाई के अंदर में शुभम अमन, तो शुभम अमन को जाकर के ऐसे पीट आता है, ठीक है, खचाक। बाद में हम लोग क्लास के बाद मत लड़ना। शुभम अमन को जाकर के पीट आता है और उसके पीछे कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है। कह रहे सर वो मच्छर बैठा हुआ था, हम तो मच्छर मार रहे थे, यह ठंड के मौसम के उसको हम बस थोड़ी गर्मी देना चाह रहे थे इसलिए पीट रहे थे, ठीक है। बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के वो जाता है और उसको पीट आता है, ठीक है। अच्छा, लॉफुल जस्टिफिकेशन के अंदर में भी ये भी नहीं हो सकता है कि सर हमको बस गुस्सा आ रहा था तो मार दिए। तो अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स का मतलब कुछ फेंक वेक के नहीं मारा है, अपने बकायदा हाथों से मारा पीटा गया, ठीक है। दैट विल बी कॉल्ड एज क्या? बैटरी, ठीक है। तो आप बैटरी के नाम पे केस करेंगे। इट इज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स टू अनदर इंडिविजुअल, इट इज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स टू अनदर इंडिविजुअल विदाउट हिज कंसेंट। बिना पूछे, यानी पूछ के नहीं मारा कि हम तुमको मार ले थोड़ा सा, ऐसे नहीं, बिना पूछे, बिना कंसेंट के या बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के, तो उसे कहते हैं बैटरी। तो इसमें नेसेसरी क्या चीज है कि फोर्स का यूज किया गया, चाहे कम या ज्यादा, हाउएवर ट्रिवियल, धीमे से मारा, तेज से मारा, कैसे मारा, लेकिन हाउएवर ट्रिवियल, एंड इट इज विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, ठीक है। दूसरा होता है असॉल्ट। देखो, एक तो होता है मार दिया अच्छा, और दूसरा होता है कि बस दूर से दिखा रहे, मार बस दूर से दिखा रहे, जैसे मान लो दूर से कह रहे कि पिटाई खाओगे, पिटाई खाओगे, पिटाई खाओगे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज क्या? असॉल्ट। यानी सर पीट दिया तो बैटरी, और पीट देंगे असॉल्ट, ठीक है। उनको पता नहीं था, आज ही हम अपने भतीजे को हड़का रहे थे, आज ही अपने 4 साल के भतीजे को हड़का रहे थे कि हम तुम्हारी पिटाई करेंगे। वो थोड़ा बड़ा हो जाए और अगर वो टॉट पढ़ ले तो फिर कौन सा केस कर सकता है? असॉल्ट का, ठीक है। और जिस दिन उसको पीटेंगे तो फिर वो क्या करेगा? बैटरी का केस। और जिस दिन से उसको हड़का रहे हैं तो वो क्या कहेगा? मेरे साथ असॉल्ट हुआ, ठीक है। और भी चीजें अभी आपको हम बताएंगे। असॉल्ट इज एनी एक्ट ऑफ द डिपेंडेंट which directly causes the plaintiff immediately to apprehend the contact with the person। apprehend का मतलब वो ऐसा एहसास दिलाता है कि कांटेक्ट होने वाला है, ठीक है। जैसे हमने उसको पीटा नहीं, लेकिन हम जब ऐसे कर रहे थे तो उसको लग रहा था कि वो पिटाई खाएगा, तो दैट वाज अप्रीहेंशन ऑफ अ कॉन्टैक्ट, दैट वाज अप्रीहेंशन। Thus, when the defendant by his act creates an apprehension in the mind of plaintiff that he is going to commit battery against him, तो I gave an apprehension, हमने ऐसा एक apprehension दिया, उसके मन में एक कह सकते हैं कि एक थॉट डाला, एक डर ऐसा एहसास दिया, हाँ, ऐसा एहसास दिलाया कि उसके खिलाफ बैटरी होने वाली है, ठीक है। तो क्या वो भी एक गुनाह माना जाएगा? हाँ। जैसे किसी को, इसमें लिखा हुआ किसी को बंदूक दिखाना, दैट विल बी कॉल्ड एज क्या? असॉल्ट। और कर्स हिम इन अ थ्रेटनिंग मैनर, ठीक है, कर्स हिम इन अ थ्रेटनिंग मैनर। जैसे मान लो शुभम कहता है अमन से, आज तुम बाहर मिलो देखते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज क्या? असॉल्ट। अच्छा, अगला वाला और मजेदार है, क्या? बॉडीली हाँ। A willful act of defendant calculated to cause, a willful act or statement of defendant calculated to cause physical harm to the plaintiff। इसका मतलब देखो, ऊपर बॉडीली हार्म के अंदर में बैटरी भी आ गया,
लेकिन बैटरी में क्या था कि खुद से मारा, एक फिजिकल कांटेक्ट किया। बॉडीली हार्म में क्या है, कुछ फेंक के मार दिया तो भी बॉडीली हार्म है, खुद से मारा तो भी बॉडीली हार्म है, किसी से कहा कि तुम मार दो तो भी बॉडीली हार्म। यानी बॉडीली हार्म के अंदर में डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट का कंडीशन नहीं है। समझ रहे हो इस चीज को? बॉडीली हार्म में डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट का कंडीशन नहीं है, जबकि बैटरी के अंदर में क्या था, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट था, खुद से जा करके उसको पिट पाट रहे हैं, तो फिर दैट इज बॉडीली। इज दिस क्लियर? फिर उसके बाद अगला क्या है बताओ, फॉल्स इंप्रेशन। जैसे अभी मान लो अगर हम क्लास से बाहर जा करके तुम लोगों को ऐसे बंद कर दे यहीं पर और कहे कि तुम लोग 2 घंटे तक इसी क्लासरूम के अंदर में रहोगे, तो उसे क्या कहा जाएगा, फॉल्स इंप्रेशन। अच्छा, हमने तुमको जेल में बंद कर दिया? नहीं, लेकिन हमने तुम्हारे राइट टू मूव फ्रीली इसको रिस्ट्रिक्ट किया कि नहीं किया? तो फॉल्स imprisonment consist in the imposition of a total restraint in some period, however short, upon the liberty of another। यानी इसके अंदर में एक टोटल रिस्ट्रेंट आता है फॉर सम पीरियड, हाउएवर शॉर्ट अपॉन द लिबर्टी ऑफ अनदर। आप किसी दूसरे की लिबर्टी के ऊपर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, दूसरे की आजादी पे अगर आप कोई रोक टोक लगा रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। समझे कि नहीं समझे? यानी किसी को बंद करना, जैसे कि तुम लोग सुने होगे नजर बंद करना, है ना, तो उसे कहते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। और इसके जैसे कभी कभी तो होता है कि कोई भड़काऊ भाषण दे रहा है, उसको बंद कर दिया गया, उसके पीछे लीगल जस्टिफिकेशन है, लेकिन बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के अगर आप किसी को बंद कर दे रहे हैं तो उसे कहते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अगला क्या है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में क्या होता है, जैसे तुम लोग सुने होंगे कई बार, एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के खिलाफ कोई झूठा केस लगाता है। क्या करता है, झूठा केस लगाता है। कोई झूठ मूठ का केस कर दिया एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के खिलाफ, तो उसे कहा जाता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। ठीक है, झूठा केस लगाना। इट कंसिस्ट ऑफ इंस्टिगेटिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अनदर मैलिशियसली। मैलिशियसली का मतलब होता है गलत इंटेंशन से। हम तुम्हारे पर केस कर रहे हैं, तुमको केस में फंसा देंगे, फिर तुमसे हर्जाना लेंगे, क्योंकि तुम केस में फंसोगे, तुम्हारी इज्जत जाएगी, तुम्हारा पैसा जाएगा, समय जाएगा। छूटना चाहते हो तो हमको पैसा दो और फिर निकल लो। तो दैट विल बी कॉल्ड एज क्या, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। अच्छा, फिर इसके बाद देखो आगे के 2 बड़े मजेदार है, नर्वस शॉक। नर्वस शॉक का मतलब क्या हुआ, नर्वस शॉक का मतलब क्या हुआ, जैसे से फॉर एग्जाम्पल निखिल क्या करता है कि रोज अपने छत पर जाता है और छत पर जाकर के बाजू वाले एक लड़के को खूब घूर घूर करके देखता है। ठीक है, नहीं निखिल, कोई ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं, मान लो डराने के लिए कर रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि घूर घूर करके देख रहा है तो फिर वैसे ही, मतलब तो निखिल बाजू वाले लड़के को खूब घूर घूर करके देखता है। ठीक है, तो बाजू वाला लड़का एकदम डरा हुआ है, फिर वो सड़क पर जाता है तो निखिल भी सड़क पे उतर आता है। लेकिन निखिल, तुम उसके पास गए, उसको तुमने मारा पीटा, उसको डराया धमकाया नहीं, लेकिन उसको घूर घूर करके, उसको डर लगेगा कि नहीं लगेगा? उसको डर लगेगा कि हे भगवान, ये क्या ही लड़का है। ठीक है, बाद में तुम वो तो जाकर के उससे क्लियर करते हो कि अरे तुम हमारे दूर वाले मौसा जी के बेटे की तरह लगते हो, इसीलिए हम देख रहे थे। लेकिन तुम वो सब हटाओ, तुमने उसको डराया कि नहीं डराया एक तरीके, इसे कहते हैं नर्वस शॉक देना। अच्छा, पहले इस तरीके के टॉट्स नहीं माने जाते थे। पहले किसी को ऐसे घुर घुर करके देखो और जाकर के कोर्ट में कह दो अरे हमको घुर घुर करके देखता है, तो कोर्ट कहता पक दिखता है तो देखने में क्या ही दिक्कत है तुमको। लेकिन अब कोर्ट क्या, सेंसिटिव है। ठीक है, अब तुम लोग, हाँ 14 सेकंड से ज्यादा किसी को नहीं देख सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि 14 सेकंड से ज्यादा नहीं। कौन सा सीएस कर रही हो तुम, कौन सा लॉ पढ़ रही हो? ठीक है, लॉ एट इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी तुमने पढ़ा है क्या? ग्रेजुएटिंग एट लॉ फ्रॉम इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी। ठीक है,
एंड डूइंग मास्टर्स फ्रॉम व्हाट्सएप कम्युनिटी। अच्छा, ये जो मैंने अभी अभी किया अनन्या के साथ में, ये जो मैंने अभी अभी किया इसे कहते हैं डिफेमेशन करना। ठीक है, अच्छा अभी तक मैंने नाम भी नहीं बताया था, अब तो नाम भी बता दिया, अनन्या। तो ये जो हमने अभी अभी अनन्या की बेइज्जती की, इसे कहते हैं डिफेमेशन करना। ठीक है, तो डिफेमेशन करने का मतलब क्या, रेपुटेशन को अटैक करना। अनन्या आपको बेइज्जती लगी होगी, हाँ आप केस भी कर सकती हैं। अब इसके अंदर में नहीं, अब इनका सवाल भी वैलिड है, तो सर क्या हम केस कर सकते हैं, हम कोर्ट में जाकर के केस कर दें कि अंकित सर ने भर भर के क्लास के अंदर में बेइज्जती की है, तो कोर्ट भी देखेगा कि आपकी कौन सी इज्जत थी ऐसे मार्केट में। ठीक है सर, और बेइज्जती हो गई तो बेइज्जती की डिग्री बढ़ती जा रही है, अभी रुको, खत्म नहीं हुआ है। कोर्ट कहेगा कि ऐसे अगर आपकी इज्जत एक तो थी नहीं और उससे नुकसान ही क्या हो गया आपकी इज्जत को, ठीक है, तो फिर उसे वो डिफेमेशन के केस में नहीं मार। लेकिन अब अगर समझो, अब वो आपको जितना हर्ट हुआ है कोर्ट उसकी डिग्री निकालेगा, वो देखेगा कि कितना ही हर्ट हुआ है। ठीक है, और कोर्ट बाद में खुद आपकी बेइज्जती करके फिर आपको निकालेगा कि जाओ ऐसा है निकल लो यहां से। ठीक है, तो उसे कहा जाता है क्या, डिफेमेशन। अब अनन्या समझो, हमने तुमको बोल करके बेइज्जत किया कि हमने लिखित वे में बेइज्जत किया, बोल करके बेइज्जत किया ना, इसका क्या आगे कोई प्रूफ रहेगा? हालांकि हमारी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं, दे आर ऑन रिकॉर्ड, आई एम ऑन रिकॉर्ड, इट माइट गो टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बट मान लो कि एक बार अगर ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो हमने तुमको बोल करके बेइज्जत किया या फिर ऐसे लिख करके बेइज्जत किया, रिकॉर्डेड वे में बेइज्जत किया, बोल करके बेइज्जत किया, मान लो एक बार ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, तो अनन्या इसे कहा जाएगा स्लैंडर। क्या कहा जाएगा, स्लैंडर। लेकिन अनन्या सुनो ध्यान से, हमने जो बेइज्जती किया, क्या ये रिटन वर्ड्स में तो नहीं था, लेकिन क्या ये पिक्चर के फॉर्म में है, क्या ये कैरिकेचर वगैरह तो बनाए नहीं, लेकिन क्या ये एक तरह का सिनेमा फिल्म बन गया है, रिकॉर्डेड वर्ड्स हैं हमारे पास में, तो आप इसे कहेंगे लिबिल। क्या कहेंगे, लिबिल। तो अगर हम अनन्या इश्तिहार छाप छाप करके अगर ऐसा बताएं, अगर हम इसके खिलाफ इश्तिहार छाप छाप करके बताएं, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, लिबिल। ठीक है, मान लो अगर हम इश्तिहार छाप छाप करके लिखें, अमन का नाम लिख करके उसके अंदर में लिख दें बोलो जुबान केसरी, तो ये बताओ इसे क्या कहा जाएगा, अमन इसे क्या कहा जाएगा, लिबिल कहा जाएगा। ठीक है, और अगर हम जा करके बस चिल्लाते जाएं, आपस के ग्रुप में बताते जाएं, तो उसका एज सच कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, स्लैंडर। ऐसी किसी ग्रुप में किसी मीटिंग में हमने भर भर के बेइज्जती कर दी, तो उसे क्या कहा जाएगा, स्लैंडर। ठीक है, तो क्या स्लैंडर पे लीगल एक्शन हो सकता है, हाँ, लेकिन ज्यादा सीवियर कौन सा माना जाता है, लिबिल, क्योंकि इसका फ्यूचर में प्रूफ रहेगा, ये रिटन रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है, लेकिन इसका फ्यूचर में एज सच कोई प्रूफ नहीं रहता है, बस कोई दूसरा जाकर के कह सकता है, तो इसको थोड़ा कम सीवियर माना जाता है। और ये जो स्लैंडर वाली बेइज्जती है इन्हीं 4-5 लोगों में हुई है, लेकिन ये जो लिबल हुआ है ये तो फ्यूचर में अनंत काल तक रहेगा ना, ये रिकॉर्डेड रहेगा, ये हमेशा बार बार आप रिकैप रिवाइंड कर करके देख सकती हैं, हाँ इस मोमेंट पे बेइज्जती हुई थी। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा, स्लैंडर, और इसके लिए ज्यादा सीवियर पनिशमेंट होती है, हमको हालांकि नहीं लगेगी, लेकिन इसके लिए ज्यादा सीवियर पनिशमेंट होती है। खैर, हम लोग कौन से टॉपिक पे थे बताओ, नर्वस शॉक। नर्वस शॉक के अंदर में निखिल बाजू वाले लड़के को घूर घूर करके देखे जा रहा था, तो फिर उसे हम लोग क्या कहते हैं, नर्वस शॉक। और नर्वस शॉक के केस में नर्वस शॉक के केस में आप क्या करते हैं, इट प्रोवाइड्स रिलीफ व्हेन अ पर्सन में गेट अफेक्टेड बाय फिजिकल इंजरी नॉट बाय इंपैक्ट, एग्जांपल बाय स्टिक बुलेट, इन सबसे इंजरी नहीं होता है, बट मेयरली बाय नर्वस शॉक थ्रू व्हाट ही हैज सीन या हर्ड। ठीक है, केवल कुछ ऐसा सुन लिया, ऐसा देख लिया, ऐसा महसूस कराया गया कि वो घबरा जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, या वो खुद ही कुछ रॉन्गफुल एक्ट कर लेता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, नर्वस शॉक देना। ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? कौन कौन से काइंड ऑफ टॉर्ट हम लोगों ने पढ़े, बैटरी, असॉल्ट, बॉडीली हार्म,
फॉल्स इंप्रिजनमेंट, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, नर्वस शॉक, डिफेमेशन। डिफेमेशन दो प्रकार का, लेबल और स्लैंडर। रिटन रिकॉर्डेड फॉर्म में है तो लेबल, और अगर ओरल फॉर्म में है तो स्लैंडर। ज्यादा सीवियर कौन सा होता है? स्लैंडर। लेबल। अच्छा, क्या रेमेडीज होती है टॉर्ट्स में, अब ये जान लेते हैं।